डिफेंस रिटेड फौजी भाई को नमस्कार। प्रकाश चंद जी नमस्कार। भगवान पाटिल जी नमस्कार। सैनिक भाइयों, आज का जो वीडियो है, जो विचार है, वो केंद्र सरकार के लिए है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर गृह मंत्रालय के कोई अधिकारी, कोई एजेंसियों के भाई अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो केंद्र सरकार तक भी पहुंचाएं, क्योंकि सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है। अगर वो सोचती है कि 20 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आने वाले समय में, तो कोशिश करूंगा मैं बीजेपी सरकार की आंख खोलने की, और आंकड़ों के ऊपर ही करूंगा। 15 सितंबर 2013 की रैली याद है, जहां से प्रधानमंत्री के दावेदार की घोषणा की, रेवाड़ी रैली। पूर्व सैनिक 28 लाख, 7.5 लाख विधवा माता बहनें, तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा वोट इनकी हैं। अगर और भी ये प्रभावित करना चाहेंगे अपने गांव में, तो ज्यादा वोटों को प्रभावित कर देंगे, क्योंकि आप खुद ही अभी एक एजेंडा निकाले हुए थे कि जो भी सैनिक छुट्टी जाएगा तो गांव में जाके प्रचार करे। पर प्रचार तो जब करेंगे ना, जब पूर्व सैनिक ही प्रचार नहीं करेंगे। और सर्विस पर्सन के साथ में तो ज्यादा भेदभाव है। तो 5 करोड़ से ज्यादा हम वोटों को प्रभावित करते हैं, तो सीधी सी बात है कि 140 सीधी सांसद जो सीट हैं उनको प्रभावित करते हैं। और किसी कारण से 2024 में हम प्रभावित नहीं भी कर पाए, तो एक चीज है कि सरकार के बाद में ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। भाई दूसरी सरकार आएगी तो ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। पर जो समानता, न्याय, स्वाभिमान, जो पूर्व सैनिक यहां बैठे हैं पिछले 11 महीनों से, और जो विचार 35 लाख पूर्व सैनिकों में चले गए, वो विचार नहीं दब पाएंगे। वो विचार फिर वापिस होंगे और इसका खामियाजा आने वाले फिर समय में भुगतना पड़ेगा। अब सरकार सोचती है कि पूर्व सैनिक एक मंच पे नहीं है, अलग अलग जगह से, पर नहीं। जो मेरे पास में रिपोर्ट है, अपने भाइयों से जो मिली है, सूत्रों के हवाले से, सरकार को यह तो मालूम है कि पूरे देश के 35 लाख पूर्व सैनिक जंतर मंतर की तरफ देख रहे हैं पिछले 11 महीने से। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की आवाज उठाने वाला और कोई नहीं। आप लोगों ने 2 दिन पहले देखा होगा, आईपीसी में चेंज किया है, नए कानून बनाए हैं, और नए कानूनों के अनुसार हिट एंड रन जो ड्राइवर है, अगर उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी छोड़ के भाग जाता है, तो 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। अब वो गाड़ी छोड़ के नहीं भागेगा तो भीड़ उसको मार देगी पीट पीट के। और कोई भी जो ड्राइवर होता है वो अनजाने में गलती नहीं करता। अब सोचते होगे कि ये ड्राइवर सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही है, ऐसा नहीं है।
जो मोटरसाइकिल चलाता है वो भी ड्राइवर है जिसका लाइसेंस बने, जो ट्रैक्टर चलाता है खेतों में वो भी, जो ऑटो चलाता है वो भी, जो फौजी हो, टीचर हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, कोई व्यक्ति हो, इन सब के लिए। पर इन्होंने 24 घंटे के अंदर सरकार को झुकाया और गृह सचिव को आगे किया केंद्र सरकार ने और मांगे मानी। अब आते हैं कि हमने 11 महीने हो गए, हमारी मांग अभी तक क्यों नहीं मांगी? इसमें है कुछ चीजें, मैं वो भी आंकड़े आप लोगों के सामने रखता हूं, अगर समझ में आए तो आपको। 20 फरवरी से आंदोलन चला और आज कंटिन्यू चल रहा है। जो 20 फरवरी को विचारधारा थी, मान सम्मान स्वाभिमान न्याय समानता के लिए, वो आज भी 11 महीने में ना किसी राजनीतिक दल को आने दिया, ना राजनीतिक बातें करी, ना विपक्ष को ना पक्ष को। सीधी सी बात थी कि जो हमारी मांगे हैं जायज हैं या नाजायज है, उसके ऊपर सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दीजिए, वो फैसला कर देंगे। 20 फरवरी आप लोग जानते होंगे, एक पहलवान भी आया था, जिस पहलवान को धरने से हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि वो कांग्रेस की राजनीति करने के लिए आया था धरने में, और जिसको बार बार हमने समझाया तो वो नहीं मान्या। तो हम दांव पे नहीं लगा सकते थे 35 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों को। अब पहलवान के पास में तो करोड़ों रुपया है, वो उसको पेंशन की जरूरत भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से साल में एक बार वो पेंशन लेने जाता होगा बैंक में, हर महीने तो जाता भी नहीं होगा, नहीं वो निकलवाता हो, क्योंकि संसाधन उसके पास में बहुत ज्यादा है। उसकी मान दिया सम्मान दिया, उसकी कमेटी में सिर्फ 9 आदमी हैं, दिल्ली में 9 आदमी, और जैसे जंतर मंतर के धरने से चलाया तो उसकी कमेटी में से 9 में से 2 कमेटी हो गई, उसके पास में रह गए 4 आदमी। अगर सरकार यह सोचती है कि यह भी कोई संगठन है, तो सरकार को मालूम है कि इनके पास में कुछ नहीं है। अब वो कहते हैं कि नहीं, मैंने कांग्रेस की राजनीति नहीं करी, तो मेरे पास में ये सबूत है कांग्रेस का। राजस्थान चुनाव में ये कांग्रेस का पत्र निकला, कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ का, इसके अंदर पहलवान जी का कोऑर्डिनेटर में नाम है, और कोऑर्डिनेटर कहां करना है उसने? राजस्थान चुनाव में। और कहां करना है? डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, बुआना, सूरजगढ़, चिड़ावा, मुंडावा, झुंझुनू। ये ऊपर ले लाइन में देख लो आप, और ये नहीं चल रही, उसका नाम देख लो। इसके बाद में आता है हरियाणा से 17 डिस्ट्रिक्टों का स्वघोषित प्रधान। पूर्व सैनिक किसी को प्रधान बनाए हुए एक अलग बात है, एक स्वघोषित प्रधान अलग होता है। अब स्वघोषित प्रधान ने क्या किया? जो एक सिपाही है और उसका एक आका है एडवोकेट कैप्टन, इन दोनों ने बड़ी चाल साजी से 27 मई को जंतर मंतर धरने के ऊपर जबरदस्ती कब्जा लेने की कोशिश करी, और हरियाणा से जो पूर्व सैनिक थे उनको बहला फुसलाकर वहां लेके गई, पर उनसे नहीं हो सका। आज उनकी हकीकत पूरा हरियाणा जानता है। जिस समय उनके साथ में जो गए थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि कपिल भाई उस समय आप ठीक थे, मैं उस समय तो आप मेरे को गालियां दे रहे थे सर, मां साहब जी। समय लगता है किसी चीज को भी पहचानने में। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 व्यक्ति भी नहीं। अब एक जंतर मंतर का मेजर जनरल
15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली हुई, उसके अंदर स्टेज के ऊपर जितने जनरल कर्नल चढ़े, किसी ना किसी को राजनीति में सेट किया गया, किसी को राज्यपाल बनाया गया, तो किसी को चेयरमैन बनाया गया संस्थाओं के अंदर, किसी को संसद की टिकट दी गई। उसमें सिर्फ 2 जनरलों को छोड़ा गया, एक हरियाणा का जनरल हमारे डिस्ट्रिक्ट का, और एक ये जंतर मंतर का 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन तो नहीं कहूंगा मैं इसको, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन कहूंगा। जब इसको कहीं से पद नहीं मिला तो ये 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कोर्ट में चला गया, और इसने एक जवान जेसीओ का पंजाब के अंदर संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया। उसमें सिर्फ 5 या 7 व्यक्ति, एक 85 साल का कोई गड़ियाल जी है, मेरे ख्याल में सूबेदार मेजर है, उनरेडी है, दूसरे एक 80 साहब हैं, वो भी सूबेदार है, एक तीसरे और पंडियार हैं, क्या है वो है। ये जंतर मंतर पे आए मार्च के दौरान, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल एडवाइजर सूबेदार मेजर गोसल साहब ने इनको सरोफा भेंट कराया, सरोफा, इनका मान किया, सम्मान किया। ठीक है, सुबह के भूले हुए शाम को घर आ जाएं तो हमारा कर्तव्य है कि उनका मान और सम्मान करना चाहिए। अब इन्होंने क्या कराया, उस सरोफे को गुड़गांव में जाके मेजर जनरल के गले में डाल दिया। ये पूरा पंजाब जानता है। 20 फरवरी को जब जंतर मंतर की कॉल की गई, ये कह रहे थे कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मांग पत्र देंगे। 1 रैंक 1 पेंशन की टेबल निकली, यही कैप्टन घड़ियाल जी, इन्होंने कहा, इसकी ऑडियो आज भी है, कि मेरी मेजर जनरल से बात होगी, ये 666 नंबर सर्कुलर पीछे हो जाएगा। और जब कोई भी बात होती है रेल रोको की, किसी चीज की भी, जब ये अनुशासन में आ जाते हैं, क्योंकि ये 15,500 रुपये पहले से ले रही है, इनको मान और सम्मान सिर्फ 24 इंच की साइकिल तक इनका सीमित है, इससे ज्यादा इनका मान और सम्मान है ही नहीं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हो गए 3। एक गलती हुई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से 9 अप्रैल को, और बहुत भारी गलती हुई। उसमें मोहन रंगन साहब हैं, जेडब्ल्यू नलिन तलवार हैं, कि जयपुर से वो राठौड़ साहब को यहां लिया है। राठौड़ साहब वैसे 25 साल से जयपुर लीग के, पता नहीं कौन सी लीग है, उसके प्रधान है, पर उनका संघर्ष, उनका ज्ञान जवानों की मांगों के ऊपर वो नहीं है, बिल्कुल वो जीरो है। पर इन्होंने पता नहीं किस तरह से देखा, क्या देखा। जब वो जंतर मंतर उनको हटाया गया और उन्होंने एक हवन का प्रोग्राम रखा गया, तब जयपुर के अंदर सिर्फ 6 या 7 व्यक्ति बैठे थे पूर्व सैनिक। ये केंद्र सरकार को कह रहा हूं मैं कि इसको लॉस कितना होना है 2024 में, क्योंकि जो जागरूकता जानी थी वो तो जाली 35 लाख में, और अगले 15-20 दिन में फेर कर देंगे। और जब जैसे ही आचार संहिता लगेगी, कोई ना कोई नारा दे के उठेंगे, जो सीधा 2024 के चुनाव में वो जाएगा नारा। ये केंद्र सरकार के जो भी एजेंसियों वाले भाई हैं, वो कृपया करके कान खोल के सुने, और कान खुलकर कलम से लिख के बीजेपी सरकार के पास में भेजे। हवन प्रोग्राम हो गया पीछे। एक मेरठ के अंदर हुंकार रैली, फाड़ू रैली, जबरदस्त रैली, सबसे बड़ी रैली, हिला के रख देंगे रैली, पता नहीं इस नाम से हुई, और अभी की बात है 1 महीने पहले। उस रैली में सिर्फ 66 आदमी थे, 66, और मेरठ से सिर्फ 2-4 आदमी,
एक सांगवान, और सारे बाहर के, चाहे भाई बागपत के थे, चाहे हरियाणा से गए, चाहे दिल्ली से गए, कहीं से गए। अब एक मीटिंग अभी हुई थी 25 दिसंबर को दिल्ली में। वैसे कहते 300 संस्थाएं हैं, उसके अंदर सिर्फ 25 आदमी बैठे, और 25 में से अगर हमारे को निकाल दो तो सिर्फ रह गए 10 या 12। जब आपके पास में 300 संस्थाएं थी तो 300 के 300 प्रतिनिधियों को बुलाते, और जो हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, राजस्थान की संस्थाओं को बुला लेते। तो आएगा कौन? अगर इनके पास में भी पूर्व सैनिक होते तो ये राजस्थान में एक विशेष राजनीतिक पार्टी की रैली करवाते, पर यह कामयाब नहीं हुई। सैनिक भाइयों, जिसने जंतर मंतर को धोखा दिया, जंतर मंतर को जो छोड़ के गया, चाहे वो हरियाणा से थे, चाहे पंजाब से थे, चाहे वो उत्तराखंड से थे, चाहे राजस्थान से थे, जो भी संस्था थी, जो प्रधान थे, एक तरह से वो खत्म हो गई। उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद में पूर्व सैनिकों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जंतर मंतर पे क्यों नहीं जा रहे, आप प्रधान हो। तो उनका जवाब होता नहीं यार, वो जब एक मंच पे आ जाएंगे ना तब हम जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, सैनिकों ने, कि वो 11 महीने से एक ही मंच तो ली बैठे हैं। वन रैंक ऑन पेंशन का मंच है, मिलिट्री सर्विस पे का है, डिसेबिलिटी पेंशन का है, एक्स ग्रुप का है, प्रीमेच्योर का है, विधवा सैनिकों को मान का है, विधवा सैनिकों की पेंशन का है, जेसो रैंक की विसंगतियों का है, CSD इसे वो एक ही तो मंच है। और वो तो पूरे देश के लिए 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी मांग रही है, जिसके अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक की कमेटी अपना प्रेजेंटेशन दी। ऑटोमेटिक वो खत्म हो गई बिल्कुल ही। अब रह क्या गया कि भाई देखो, जंतर मंतर तो आ नहीं सकते, क्योंकि इनको सबको मालूम है कि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वो कोई कमेटी नहीं है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कि कोई भाई ये सोचता हो कि वो कमेटी है, नहीं। वो 35 लाख पूर्व सैनिकों का विचार है, 35 लाख पूर्व सैनिकों का आत्मसम्मान है, 35 लाख पूर्व सैनिकों का न्याय है, 35 लाख पूर्व सैनिकों की समानता है, और 35 लाख पूर्व सैनिकों का स्वाभिमान है। कोई कमेटी नहीं है। इनको सबको मालूम पड़ गया कि इनका काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है सबका कमेटी का। इनके विचार भी बहुत अलग है। ना ये राजनीति में जाते, ना राजनीति करते, ये सैनिकों तक ही सीमित रहते, बस उससे बाहर नहीं जाते। अब देखो, आप लोग पिछले सालों से 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 2015 के अंदर 13 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे, जब अफसर रैंक अफसर पेंशन की आंदोलन चल रहा था। फिर 2018 में, मतलब 23-24 आंदोलन दिल्ली में जाके करने, और अनगिनत स्टेट के अंदर हो गई। 13-14 मीटिंग माननीय रक्षा मंत्रियों से कर ली, और पता नहीं कितने लेटर हैं। ये देखो, मैं दिखा देता हूं, ये सारे सरकारी लेटर हैं। कोई PCDA से है, कोई रक्षा मंत्रालय से है, कोई रक्षा सचिव का है, कोई प्रधानमंत्री कार्यालय से, कोई राष्ट्रपति कार्यालय से है। देखो, मतलब पूरे नाम के पास पाएंगे, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, या मेरे पास पाएगा, या तरनताण पंजाब में पाएंगे, पूरे के पूरे सारे के सारे। जब हर जगह से थक गए, तब 20 फरवरी को जंतर मंतर पे आए।
इसका एक भी सदस्य जो सबका कमेटी में जुड़े हुए पेंशन आने के बाद में उन्होंने नौकरी नहीं करी। नायक हरपाल है, उसने शोरूम खोल लिया, इस संघर्ष के अंदर वो बैठ नहीं सका, लाखों रुपया का शोरूम खोला था, वो मिट्टी में मिल गया। नलिन तलवार मेरे ख्याल में 7-8 महीने नौकरी पर रहे थे और उनकी तो तनख्वाह मेरे ख्याल में 1,10,000 थी, कितनी थी वो चली। लहसना की एक प्रताप है मध्य प्रदेश से, आज तक इसी संघर्ष में चल रहा है। 5-6 साल नौकरी आए हुए बोली कुछ नहीं। मैं जिस दिन पेंशन आया उस दिन मैं जंतर मंत्र पूछ गया था, मैं घर तो बहुत बाद में पूछा था। एसपी गोसल साहब हैं और बहुत सारे पदाधिकारी हैं, सारे ऐसे कैसे। और ये जो आए या जंतर मंतर पे जिसकी नजर थी, राजनीतिक सवार था या चमकाना था, इन्होंने पहले सरकारी नौकरियां करी, फिर ये लीग के अंदर जुड़े। तकरीबन जो जंतर मंतर के धरने के खिलाफ हैं वो लीग से जुड़े हुए सदस्य सभी, या उन्होंने पहले लीग में थे या फिर लीग छोड़ के अपनी संस्था बनाई, पर इनकी जो जड़ें हैं वो सारी की सारी लीग के अंदर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हरियाणा लीग के अंदर 105 डेलीगेट हैं, उसमें से 85 से ज्यादा जेसीयूज रैंक डेलीगेट है, 85 से ज्यादा। पर ये 85 व्यक्ति भी एक जगह पे बैठ के सलाह मशवरा नहीं कर सकते कि इनमें से एक प्रधान बन जाए। और 85 में से इस जंतर मंत्र का जो सहयोग करा वो सिर्फ 6 या 7 व्यक्ति जो प्रधान है, उसके अलावा किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेंशन से ज्यादा वहां से भी कमाते हैं। जैसे हरियाणा में बिजली बोर्ड का मीटर रीडिंग का ठेका मिला हुआ पूर्व सैनिकों को, बहुत सारे राजस्थान में लीग के पास में सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, पंजाब के अंदर अलग काम है, मतलब केरला के अंदर लीग के पास में भी सिक्योरिटी है, मतलब हमारे देश में, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वो 14 सालों से संघर्ष कर रही है। तो पहले उसने पहली क्लास करी, फिर दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, 5वीं करी, 6ठी करी, तब जाके उसने बीए की डिग्री ली। संघर्ष करते हुए, पसीना बहाते हुए, खून बहाते हुए, जेलों के अंदर जाते हुए। और कोई व्यक्ति आता है, सीधा आता है और इस जंतर मंत्र के धरने में पैदा होता है और वो कहता है कि मैं प्रधान हूं, मेरी बात मानो। भाई एक पहली का बच्चा बीए का सवाल कर सकता है, पर नहीं, यहां पे जिद लगाई गई कि नहीं, मैं हूं। संघर्ष भी कोई चीज हो, अनुभव भी कोई चीज हो। और वो आप लोगों ने देखा 11 महीने में चाहे रेलवे ट्रैक जाम करने की बारी हो, जब पूरे देश के पूर्व सैनिक सड़कों पे उतरकर मांग पत्र देने की बात हुई, ये चीजें आप लोगों ने देखी हैं, बड़े नजदीक से देखी इन चीजों को। ये है मेंतोक्साइन सवार। वीडियो में बोलेंगे मेरे पास में समर्थन है, भाई कहां का समर्थन है? 206 देशों का। अब फॉरेन से पूर्व सैनिक लेके आओगे, एक दो तो ऐसे आइटम आते हैं, कहते हैं कि आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। कहां करोगे भाई? अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस के सामने। दिल्ली में बैठ के कोई आंदोलन नहीं कर सके। और रिटायरमेंट आए हुए भी 30-30 साल हो गए। और जब 20 फरवरी से पहले ऐलान किया कि कोई भी संस्था बाहर आए आंदोलन करे, तब तो सबको साफ सूंघ गया। अब रह गई एक कमेटी और, वाइस में वो पिछले सालों से
कोर्ट कचहरी के नाम से संघर्ष कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी तरह से कर रही है संघर्ष, नेशनल लेवल की। और इन्हीं की मुलाकात हुई है माननीय रक्षा मंत्रियों से, सब कुछ। वाइस को न्योता दिया था 20 फरवरी से पहले, आज भी न्योता था वाइस को। और यही बात मैंने 25 अक्टूबर को दिल्ली की मीटिंग में कहा था, भाई वो नेशनल लेवल की है, उसके बगैर इनको यही मिर्ची लग गई कि मैं तो 25 साल से बैठा हूं, सैनिकों को बरगला रहा हूं अपने जगह पे बैठ के, जयपुर में बैठ के, कोई किसी जगह पे बैठ के। मेरा तो नाम ही नहीं है। भाई नाम तो जब आए ना, जब संघर्ष किया हो। और जो 25 दिसंबर को जो कमेटी आई, उसमें से 3-4 कमेटियों के नाम मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुने, पहली बार सुने मैंने। ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं किसी कमेटी को नहीं जानता हूं। और उनको कह रहे हैं कि बहुत बड़े फ्रंट है। भाई कितने बड़े फ्रंट है, पूरे संसार के ऊपर इनकी सदस्य है। यह है सच्चाई। सैनिक भाइयों, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई कमेटी नहीं है। मैं आज फिर आपको खोल के बताता हूं, ये एक विचारधारा है आपके सम्मानता के लिए, आपके सम्मान के लिए। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कोई प्रधान नहीं है कि प्रधान प्रगट साहब है, जनरल सेक्रेटरी हरपाल है, नहीं। इसका कोई प्रधान है तो वो प्रधान है जवानों की जायज मांगे, उनकी मांगे ही इसका प्रधान है। अगर आज भी आप अपनी आंखें नहीं खोल सके ना, तो भाई दूसरे को उलाना देने की कोई कोशिश नहीं। और जितने जंतर मंतर से, जितने आदमियों को जंतर मंतर से साइड किया गया, या जो जंतर मंतर को छोड़ के भागे, तो वो रेवाड़ी रैली में भी गए, वहां भी उनकी दाढ़ नहीं गड़ी। वहां रेवाड़ी रैली वाले जो आयोजक थे, उन्होंने भी वो निकाल दिए। 8 अगस्त को रामलीला ग्राउंड में रैली हुई, उन्होंने भी उनको बाहर निकाल दिया। मतलब वो ना तो जंतर मंतर पे रह सके, ना रेवाड़ी रैली में रह सके, ना रामलीला ग्राउंड में रह सके। तो जो हमने निकाला उनको कोई रखने वाला ही नहीं था, क्योंकि सबको मालूम था इस बात का कि अगर ये सबका में सेट नहीं हो सके ना, तो ये कहीं होंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी मेहनतकसाएं बहुत अपर है, अपर लेवल पे, और आज खुद खत्म हो गई। तो 11 महीने में आप लोगों को किसी ने नोता नहीं दिया होगा। कोई ऐसा व्यक्ति बता दो, ऐसी संस्था का प्रधान बता दो जिसके पास में कपिल फौजी ने फोन कराया हो, प्रगट साहब ने कराया हो, हरपाल ने कराया हो, या नलिन तलवार ने कराया हो कि आप जंतर मंतर पे आ जाओ, आप रैली में आ जाओ। बिल्कुल नहीं कराया। अगर हमारी मेहनतकसाएं होती तो हम फोन करते। नहीं भाई, वहां कोई शादी ब्याह नहीं है कि हमारी लड़की की शादी है, लड़के की शादी है और हम आपको बुलाए। क्यों भाई, मांगी आपकी भी है, आप आओ या मत आओ, हम तो चल रहे हैं अपने संघर्ष में। अगर हमारा लोभ लालच होगा तो हम आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपको ये कहेंगे आप आ जाओ, गाड़ियां भर लाओ, ये भर लाओ ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई, कल ना कोई आदमी ये कह दे आके, कपिल भाई मैं आपके लिए आया था दिल्ली में, और मैंने जितने मेरे पास में फोन आए, कपिल भाई कई लोगों ने, मैं आपके लिए आया था। भी मेरे लिए नहीं है, और मेरे लिए आया तो आगे से मत आना, आगे से मत आना भाई। मैंने कुछ नहीं चाहिए, ना मेरा कोई लेना, ना मेरा कोई देना। मैं तो इस न्याय, समानता और स्वाभिमान के लिए, अगर आपको अपने आत्म सम्मान से प्यार नहीं है, या आपको इतनी जानकारी नहीं है कि आत्म सम्मान क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, भेदभाव क्या है, तो भाई वहां पे आके क्या करोगे? आप घर पे ही रहो। शनि भाई, मत लास्ट में एक ही चीज कहूंगा आपको, आप लोगों को अगर समझ में है, अगर आप लोगों ने
सरकार को हिलाया है 75 सालों में और बड़े लेवल पे हिलाया है। कुछ हमारे भाई हैं जो भटके हुए हैं, उनकी मेहनतकशाएं हैं, 24 इंच की साइकिल वाले भी हैं। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आप लोगों पे बहुत गंभीर है। केंद्र सरकार को मालूम है कि जंतर मंतर का जो आंदोलन है वो 35 लाख पूर्व सैनिकों का, और 35 लाख पूर्व सैनिकों तक उनकी जायज मांगे पहुंचाई हैं इस 11 महीने में वो मांगे उन सैनिकों तक पहुंचाई। और ये जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, ये ना तो सदस्य अभियान चला रहे 14 साल से, ना ये नु कह रहे कि तू प्रधान बन जा, तू फलानी डिस्ट्रिक्ट का, ना तहसील का। तो केंद्र सरकार इस चीज पे यार उसके पास में बुद्धिजीव हैं, एजेंसियों वाले हैं, इंटेलिजेंस वाले, उनको मालूम है कि ये जितने दीवे हैं ये सब बुझ गए हैं, इनमें किसी में तेल नहीं है। जो सिर्फ तेल है वो जंतर मंतर के धरने में, और वो कोई भी कॉल करके उठेंगे ना यहां से तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा जाएगा। क्योंकि इसमें मिली भगत केंद्र की भी थी भाई, बदनाम करना, सब कुछ करना 11 महीने में। तभी तो संघर्ष का मजा आया ना, तभी तो हम चले। अगर आरोप प्रत्यारोप ना हो तो फिर मजा ही क्या रह जाएगा। और जो 1 जनवरी की रेल रोको थी वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि धरपकड़ हुई हो। जो 62, 65, 71 जिसने 3-3 जंगें लड़ी हैं इस देश के लिए, उसके घर तक घेराबंदी कर दी, नजरबंद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आप तो वैसे फौजी आदमी है, तो आपने तो ये नजरबंदी सिर्फ जम्मू कश्मीर में सुनी होगी, पर इसमें तो नहीं सुनी होगी इन स्टेटों के अंदर इस तरह से नजरबंदी हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। रेल ट्रैक पे बैठना, रेल को रोकना, उससे बड़ा ये है कि नजरबंदी। सरकार ये खुद से कि रेल ट्रैक जाम नहीं होने दिया। नहीं, रेल ट्रैक तो भाई कभी भी जाके बैठ जाओ, कि आज नहीं बैठ सकते। पर सरकार को इतना भी मालूम है कि सबका कमेटी संविधान से बाहर नहीं जाए, वो पहले इतला करेगी। और एक सच्चे नागरिक का ये धर्म है, कर्तव्य है कि पहले भाई इतला करो। ऐसा नहीं होता कि चोरी से जाके बैठ गई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या पता कितने करोड़ों आदमी जा रहे हैं, क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, इतला जरूरी होती है हर चीज की। और उनका कर्तव्य होता कि वो रोके। और आज बड़े लेवल पे गंभीर है। तो सैनिक भाई मैं तो इतना ही कहूंगा, जो भूले भाले भाई जो जंतर मंत्र को छोड़ के गए हैं, अगर उनको अपनी इज्जत प्यारी है, अपने पूर्व सैनिकों के अंदर, अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि पूर्व सैनिक उनकी इज्जत करे, तो जंतर मंत्र के धरने में पहुंचे, आए और अपनी मांगों को पूरा करवाए। 20 फरवरी को जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो बाबा बद्री विशाल की कृपा से शुरू हुआ था, और ये उत्तराखंड को समर्पित किया गया था। आप सबको मालूम है 20 फरवरी को उत्तराखंड को ये समर्पित किया गया था ये धरना। तो जिस धरने पे बड़े बड़े भगवानों का, परमात्माओं का आशीर्वाद और जो सच्चाई की डोर पे चल रहा हो, तो उसको इतना जल्दी पीछे नहीं हटाया जा सकता। ये तो सरकार को भी समझ में आई हुई है। और आने वाले समय में मीटिंग होनी है जंतर मंतर के ऊपर, उसमें बढ़ चढ़कर जो भी संस्था है, जो जंतर मंतर के जो विचार है भाई, उन्हीं विचारों के साथ में आए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।